लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्र सालजू की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम धाम धनी जी के श्री चरणों में सुरता के द्वारा आज तो हमें श्री बंगला जी में रहना ही है। आज नहीं, अब अष्ट पैर की बीतक चल रही है और अष्ट पैर की बीतक में हमें चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आनंद लेना है। आइए अपनी वंदना प्रारंभ करते हैं। श्री वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में श्री तेज कुंवर श्यामा, युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें रहे की लाज। जारे धनी अनवट करे, प्यारे बल मेरे ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चितव्या कारज सरे, मन चितव्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री बंगला जी दरबार का दर्शन करते हैं, श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते हैं और हम देखेंगे कि वहां पे 5000 सुंदर साध हैं। साक्षात श्री प्राणनाथ जी विराजमान है ना। और हम भोग लेके जा रहे हैं, हम बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं, वो भी कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं। और आज हम लाइनों कतारों के अंदर जाके श्री जी का दर्शन करेंगे, श्री बंगला जी दरबार का दर्शन करेंगे, क्योंकि श्री जी वाणी में फरमाते हैं अनुभव सुख धाम। जो आप अनुभव करते हो वही आपका परम धाम का सुख होता है। अनुभव सुख धाम, अनुभव ही परम धाम का असली सुख है। आइए शिवजी साहिब जी को रिझाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रही हो हम प्रीतम, बना रही हो हम प्रीतम, सदा सदा तेरा दरबार न छूटे, प्यार की हो तेरा
दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, सबसे सुंदर। जय हो, बोलिए। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रही हो हम पर प्रीतम, बना रही हो हम पर प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार। जय हो। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे, तुम मिल गए पिया जी, जय हो। ओ तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, जय हो, बोलिए। ओ तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे, तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा, जय हो, बिन स्वार्थ का प्यार तेरा दरबार, जय हो, हो तेरा दरबार, जय हो। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे हो हमसे प्रीतम, बना रहे हो हम पर प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे धन जी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगा राम, धाम धनी तीजी भोम से प्रात उठे इन ठाम, ए नित गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को बानी गावत सोई, बानी गावत सोई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की, उमट बंगले वाले साहेब की, साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिरजी बाईजूराज महारानी जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो इस समय सेवा में शामिल हैं और हमें आंखों देखा हाल वर्णन करके सुना रहे हैं, और हमारे मंदिर के श्री पुजारी जी महाराज आत्म संबंधी लाइव चर्चा सुन रहे हैं, सन्मुख बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर अष्ट पैर की लीला शुरू हो गई है। पहला पैर कितने बजे से कितने बजे था? 6 से 9, और 6 से 9 के बीच में हमने देखा कि श्री प्राणनाथ जी कितनी सुंदर सेज्या पर विराजमान होते हैं, है ना। और इस समय तीजी भौम का भोग भी गाया जाता है प्रातः काल। और सर्दी के दिन है ना, तो सर्दी के दिनों में बिहारी दास जी अंगीठी बखा के लाते हैं, और श्री प्राणनाथ जी के रात को भी पूरी चद्दर को गर्म करते हैं। जो बिस्तर है ना, थाली में अंगारे डाल के, क्योंकि तब प्रेस नहीं थी, तब रूम मीटर नहीं था वो गर्म वाला, तो क्या करते हैं, थाली में अंगारे डाल के और सेज्या को तपाते हैं। और जो श्री प्राणनाथ जी को जामा पहनाएंगे उसको भी तपा के पहनाएंगे, और जो इजार पहनाएंगे, जितने भी वस्त्र है ना, वो सारे वस्त्र श्री प्राणनाथ जी को पहले तपा के, क्योंकि ठंडे होते हैं ना, हम भी कपड़े उठाते हैं सर्दी के दिनों में, दिसंबर के महीने में, तो कितने ठंडे होते हैं। और उनका गोटा कंडप्पी जो भी शिवजी साहिब जी पहनते हैं ना, बिहारी दास जी पहले उसको गर्म कर देते हैं। और सर्दी के दिन है तो प्रेमदास जी है ना, जो वो श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में जुराबे पहनाते हैं गर्म वाली, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी को ठंडी ना लगे। और बाद में ये सेवा बल्लभ दास जी करने लग गए। उन्होंने कहा, देखो प्रेमदास जी, आपको बहुत टाइम हो गया श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जुराबे पहनाते हुए, मौजे पहनाते हुए, ये सेवा मुझे दे दो। तो प्रेमदास जी ने कहा, ठीक है, ऐसे देनी चाहिए सेवा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कितने प्यार से एक दूसरे को ये सेवा में सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? कि जिसको जो सेवा की इच्छा प्रकट हो ना, सामने वाला चाहे वर्षों से सेवा कर रहा हो, उसी समय वो सेवा अगर उसको दे देता है तो श्री जी कहते हैं, ज्यों ज्यों साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोई को होता है सुख। जैसे जैसे सुंदर साथ में प्यार बढ़ता है ना, वो माला फेर के मुझे सुख नहीं दे सकता, वाणी पढ़ के उतना सुख नहीं दे सकता जितना सुंदर साथ से प्यार कोई करता है तो मुझे बड़ा सुख मिलता है ना। तो इस समय शिवजी साहिब जी एक कुर्ती पहनते हैं जो जरी से जड़ित किए हुए है, बड़ी सुंदर, और पटका पहनते हैं कमर में, तो वो बड़ा सुंदर जरी से जड़ित किया हुआ है। सर्दी के दिन है ना, तो कश्मीरी शाल ओढ़ लेते हैं, दोनों साइडों से कश्मीरी कढ़ाई की हुई सुंदर शाल ओढ़ते हैं। और प्रेमदास जी इस समय शिवजी साहिब जी को वस्त्र पहनाते हैं। और जो लालबाई जी है ना, वो जब श्री प्राणनाथ जी जामा पहन लेते हैं ना, अगर लालदास जी नहीं खड़े होते ना, तो जामे की कस लालबाई जी आके बांधती हैं, है ना। और जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं, श्री प्राणनाथ जी बंगला जी में श्रृंगार सज रहे हैं, तो महाराजा छत्रसाल जी बड़े स्नेह के साथ अपने धनी को पहचान के और श्रृंगार सजाते हैं। और वल्लभ बाई और जीवी बाई, ये सेत खाना, गुसल खाना जो होता है, उसके ऊपर चंद्रवा बांधती हैं जाके, क्योंकि तब ऐसे नहीं थे ना बाथरूम जैसे अब है, तब तो व्यवस्था करनी पड़ती थी ना। और प्रातः के समय हरबंस के घर जब श्री प्राणनाथ जी जाते हैं दे क्रिया के लिए, तो पावड़े बिछाने के लिए लालबाई सेवा करती हैं। ध्यान से सुनते जाना, अभी आपसे पूछ लिया जाएगा, सुदेश रानी किसके घर गए प्राणनाथ जी? राजशर्मा जी। किसके घर गए? इतना टाइम नहीं है सुदेश रानी, किसके घर गए? हाँ, वो बंगला जी के बिल्कुल सामने है। और पावड़े किसने बिछाए? लालबाई। लालबाई जी कौन है? हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, अब इधर वालों की बारी आएगी, तुम्हारी पूरी होगी। और इस समय नारायण दास जी श्री प्राणनाथ जी के लिए
अपने पास क्या रखते हैं? चरण दासी। चरण दासी किसको कहते हैं? खड़ाओं को। वो नारायण दास जी रखते हैं। और कोई दिन मोहन दास जी ने रखी, उनका दिल किया कि श्री प्राणनाथ जी की खड़ावें कुछ दिन तो मुझे दे दो, तो उनको दे दी। फिर खिमई भाई ने इच्छा की कि खड़ावें रखने का मन तो मेरा भी करता है। नीचे नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? अपनी झोली में रखते हैं। फिर श्री राज रीज के दई वल्लभ दास, कोई दिन खिमई शामिल, फिर आई वल्लभ दास पास। कहते फिर शिरजी साहिब जी ने रीझ के सेवा दे दी। जिसको रीझ के दे देते हैं ना, फिर उसके पास तो रहती है सेवा। वल्लभ दास जी ने ले ली ये सेवा। फिर खिमई दास ने करी, फिर वल्लभ दास जी के पास वापस आ गई। और इस समय श्री प्राणनाथ जी हरबंस भाई के घर जा रहे हैं। स्नान करना है, दातुन करना है देह क्रिया के लिए, तो पावड़े बिछाती हैं बकाई भाई, किशनी है, और चलते सैया बिछावी ए सेवा की निशानी। श्री प्राणनाथ जी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए श्री बंगला जी के दरबार से उठे हैं और चलते हुए जाएंगे तो लोटा दे क्रिया के लिए भर के शिवराम भाई लेके जाएंगे, है ना। और दोनों बखत राखत ये सेवा के काम। जिसका बीतक में नाम आ जाए ना, वो बड़ा सौभाग्यशाली है। जिसका भी नाम आ जाए, ये छोटी सी बात नहीं है। बीतक के अंदर सेम नाम आना, है ना। किसका नाम है? शिव। शिव किसका नाम है? शिवम। आया तो वही ना, है ना। और यहाँ प्लास के वृक्ष का, एक प्लास का वृक्ष है, वहां पे हरबंस और देवकी जी रहते हैं और उनके घर में सब जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी वहां जाते हैं देह क्रिया के लिए, और साथी जो संग आवत ताकि सेवा जुगते करे। जितने भी सुंदर साथ में आते हैं उनकी सेवा करते हैं। क्या सेवा करती हैं? करत ताते जल को बड़े माट भर धर। बड़े बड़े मटके, पहले हम भट्ठी लगाते थे, पहले मटका लगा के उसके ऊपर मिट्टी लगा के उसके नीचे आग जलाते थे। उसको क्या बोलते थे? भट्टी होती थी वो, है ना। उसके नीचे आग जलाते थे। तो वो पानी पहले से गर्म करके रखते हैं। सुमन रानी, कौन पानी गर्म करके रखते हैं? हाँ जी, पानी किसने गर्म किया? रेखा जी, पानी किसने गर्म किया? बबला जी, किसने किया? हाँ, आप सबने सोचा हमसे पूछेंगे ही नहीं। चेयरमैन ने सोचा हमसे नहीं पूछेंगे। गीता जी, पानी किसने गर्म किया? रानी जी, किसके घर गई हैं? तो पानी कौन गर्म करेगा? लो कर लो बात। इतनी सी तो बात थी, है। तो कहते हैं वो पानी के बड़े बड़े मटके भर के गर्म करके रखते हैं। कौन गर्म करके रखते हैं बिट्टू? हरबंस और देवकी जी। और क्या रखते हैं? लोटा भर के रखते हैं, झारी भर के पानी की, वो भी गर्म पानी की। और साथ में लाइन लगा देते हैं दातुन की, किक्कर का दातुन, नीम का दातुन, हाँ, ये लाइन लगा देते हैं। एक लोटा एक दातुन, एक लोटा एक दातुन। क्योंकि उनके धन्य भाग परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हरबंस देवकी के घर आ रही है। प्राणनाथ जी खुद आ रही हैं। उनको इस समय सुबह सुबह क्या चाहिए? दातुन चाहिए और गर्म पानी चाहिए। ठंडी बहुत ज्यादा है ना। अब समझ में आ गया। अब जिनसे पूछा जाता है ना, वो कभी नहीं भूलते उसके बाद। ये भी बात पक्की है कि मुझसे ये पूछा था और मुझे नहीं आया था, है ना। तो और कहते हैं सूरजमुखी लेके खड़े होते हैं शेख बदल जी। सूरजमुखी का मतलब है कि वो सूरजमुखी बनी हुई है कपड़े की, सुंदर, और सूरज की किरणें सीधी प्राणनाथ जी के मुखारबिंद पे ना पड़े, इसलिए उनके चेहरे के आगे ऐसी गोल सूरजमुखी सामने कर देते हैं कि सीधा प्रकाश शिव जी के मुख पर ना करें, है ना। और दोनों साइडों में मोरचल लेके खड़े हैं केशवदास जी और शंकर दास जी। क्या डुलाते हुए जा रही हैं? प्राणनाथ जी चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं?
हरबंस देवकी के घर जा रही हैं और चलते हुए जैसे सवारी निकलती है ना, अब शरद पूर्णिमा को ऐसे रोज सवारी निकलती थी प्राणनाथ जी की, डेली ऐसे निकलती थी। जब प्राणनाथ जी बंगला जी से उठते तो सब सुंदर साथ अपने अपने पावड़े बिछा देते, चमर ले लेते, शेख बदल जी अपनी सूरजमुखी ले लेते है ना, और छत्र लेके वल्लभ दास जी खड़ी हैं। आज भी शरद पूर्णिमा पर जब सवारी निकलती है तो लाल रंग का छत्र होता है शिव जी की सवारी के ऊपर। वो छत्रसाल जी ने बिल्कुल सोने की तारों से जड़ित करवाया हुआ, आज भी वो सोने का ही छत्र है, सोने की तारों से जड़ित किया हुआ, जो श्री प्राणनाथ जी रास मंडल में बंगला जी से सवारी निकल के रास मंडल में जाती है ना, तो वही छत्र है, वही सूरजमुखी है। वैसे ही पावड़े बिछाए जाते हैं बंगला जी से बाहर आते हुए, है ना। और हरबंस के घर से जब वापस आते हैं, हरबंस के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। वापस आए तो सारे सुंदर साथ को हंसाते हुए, आनंद एंजॉय करते हुए प्राणनाथ जी आ रहे हैं। तो हाथ पकड़ बैठावत धन भाई राम कुंवर, धन भाई और राम कुंवर श्री प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ के उनको गादी पर बैठाती हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर, चरण पहले धोते हैं, चरण धोने हैं तो पहले कुर्सी पर बैठाते हैं, उसके बाद धो के चरण पूंछ के फिर पलंग पर बैठते हैं प्राणनाथ जी, है ना। और चरण पखाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र, चरण पखाल के फिर श्री प्राणनाथ जी ने वस्त्र उतारे और फिर चंदन की चौकी पर मर्दन फुलेल होत, कहते चंदन की चौकी पर प्राणनाथ जी को बैठाया जाता है और क्या करते हैं, तेल की मालिश होती है। क्या होती है सुनीता जी? तेल की मालिश होती है अच्छे से, क्योंकि चर्चा करते करते 3 घंटे हो जाते हैं, थक जाते हैं प्राणनाथ जी, सुंदर साथ उनकी सेवा करते हैं। और छबील दास जी है ना, वो सोने की एक डंडी है, उस डंडी के अंदर दातुन डाल देते हैं। वो डंडी सोने की बनवाई, एक खोखा बनवाया हुआ है, कवर बनाया हुआ है सोने का, वो सोने का कवर है, उसके अंदर दातुन डाल के प्राणनाथ जी को देते हैं। और वो कवर भी हीरे और मणियों से जड़ित किया हुआ है। जब प्राणनाथ जी के हाथ में आता है तो वो जगमग जगमग करता है श्री प्राणनाथ जी, जिससे दातुन करते हैं। और जल ताता सिरे समय करे सेवा दे मन, चिलमची हाथ में नंद राम पकड़ बैठे और श्री राज हाथ पखालत, शंकर बांटत चरणामृत। श्री प्राणनाथ जी ने जिस चिलमची के अंदर हाथ धोए ना, उसको चरणामृत बन गया, क्योंकि प्राणनाथ जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्राणनाथ जी हक की सूरत हैं, प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं। वो सुंदर स्वरूप के जब हस्त कमल धुलाए गए तो सारा सुंदर साथ उनका चरणामृत लेता है ना। और श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, श्री जी साहिब जी स्नान जब करते हैं तो कहते चंदन का तिलक चितवनी करके दिखाते हैं कि देखो श्री राज जी महाराज परम धाम के अंदर कैसे तिलक लगाते हैं। ता से आए तखत पर धरे दो कदम, 7 कड़ा सेवन को जान अपनी आत्म, वहां से चल के तखत पर आ गए और सुंदर साथ दोनों बाजू भर के खड़ी हैं बंगला जी के अंदर, है ना, और सब अपनी आत्मा के लिए खड़े हैं। और इस समय में रूपाबाई को रीझ के श्री जी साहिब जी ने हरड़े लाने की सेवा दी। जो चीजें आज हम फेसबुक पे यूट्यूब पे देखते हैं ना, ये खाने से ये हो जाता है, इससे पेट सही हो जाता है, कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें बीतक के अंदर आज से 400 वर्ष पहले वर्णन की हुई हैं। और आज से 400 वर्ष पहले श्री प्राणनाथ जी हर चीज
समय समय पर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए तो 76 वर्ष की उम्र तक भी क्या कर रहे थे, जोश आवेश में वाणी चर्चा सुना रहे हैं, है ना। तो हरड़े बड़े अच्छे होते हैं, तो हरड़े की सेवा किसको दी, रूपाबाई को, है ना। और इस समय में चूर्ण बना के लाते हैं कौन, नूर मोहम्मद। और चूर्ण के अंदर क्या डालना है, सुपारी डालनी है, इलायची डालनी है, जावित्री डालनी है, जायफल डालना है। ये चूर्ण पेट के लिए बना के तैयार किया है नूर मोहम्मद ने। ये शिरजी साहिब जी रोज लेती हैं चूर्ण, जिससे पेट सही रहता है। और पाखड़ी दास शामिल सेवत है दिन रात, अमल ल्याई आरोग ने, मीठी बातें करे विख्यात। और जिसको हम ग्रीन टी कहते हैं ना, वो हमें अब अकल आई है, ग्रीन टी पीनी चाहिए, शरीर के लिए अच्छी होती है। प्राणनाथ जी आज से 400 वर्ष पहले भोजन के बाद ग्रीन टी पीते हैं। और उस ग्रीन टी में क्या डाला हुआ है, वो भी वर्णन किया है कि उसमें तुलसी डाली हुई है, इलायची डाली हुई है, जावित्री डाली हुई है, मिश्री डाली हुई है, दालचीनी डाली हुई है और अदरक डाली हुई है। इसका काढ़ा बनाया गया है। ये काढ़ा प्राणनाथ जी दोनों टाइम पीते हैं, सुबह भी पीते हैं, शाम को भी पीते हैं। हम अब कहते हैं कि ग्रीन टी भोजन के बाद पीनी चाहिए, है ना। और सुंदर साथ ग्रीन टी बना के लाते हैं, काढ़ा बना के लाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। और मुकुंद दास जी इस समय शिवजी साहिब जी को पाग बंधवाते हैं। और गोदावरी बहन कंडप्पी ऊपर, सर्दी है ना, कानों को ढकने वाली एक टोपी पहना देती हैं, है ना। और सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख्यों को विद ए। कहाँ है पगड़ी प्राणनाथ जी की, लाए थे पगड़ी तुम साहिल, आपको बोला था ना प्राणनाथ जी की पगड़ी लेके आना, लाए थे। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। और मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, जय हो। देखिए प्राणनाथ जी को पगड़ी पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं। पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना। ओ आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। प्राणनाथ प्यारे की। तो इस समय जब पगड़ी बांधते हैं तो मुकुंद दास जी के शामिल हो जाते हैं दूसरे मुकुंद दास जी, और छेड़ा पकड़ के ठाडा रहे, आए सेवा करे। एक तरफ से इतनी लंबी पगड़ी है, उसका पल्ला पकड़ रखा है, और शिवजी साहिब जी पाग बांध के दिखाते हैं। और अगरदास जी जो है ना, वो दर्पण लेके खड़े हैं सामने,
शिरजी साहिब जी ऐसे दर्पण के अंदर देखते हुए अपनी पगड़ी बांधते हैं। कौन दर्पण लेके खड़े हैं? हाँ, और सेवा करे समार के, ये सेवे चित दे मन, बड़े दिल देके बिल्कुल ध्यान से शीशा पकड़ के खड़े होते हैं। ये नहीं कि प्राणनाथ जी तो इधर देख रहे हैं और शीशा इधर हो। सिर जी का मुखारबिंद जैसे हैं बिल्कुल सावधान होके वैसे लेके खड़े हैं। और इनके साथ सीताराम जी, गुल मोहम्मद, बंसी भी आनंद ले रहे हैं। और नित ल्यावे दर्पण को ये जो अगरदास जी अपने पास ही रखते हैं शीशा, क्योंकि 5000 सुंदर साथ है, वहीं रखें तो पैर आ जाए किसी का, टूट जाए। लेके भी जाते हैं अपने घर और फिर लेके भी वापिस आते हैं। सुदेश कौन लेके आते हैं? शीशा कौन लेके आते हैं? हे मेरे राजी महाराज, अब तो सब ने बोल दिया, अब सावधान रहना, सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 बार नाम आ गया आपका। ठीक है, अब सावधान। सिर पेच बखत हाजिर करे ए सेवे दिल खास। जब वो पेच बांधते हैं ना तब वो हाजिर कर देते हैं, है ना। और कितने दिन सेवा करी उद्धव दास तिलक, कितने दिन तक उद्धव दास जी ने तिलक लगाने की सेवा करी, फिर छबील दास जी ने करी। और शिव जी की पगड़ी के ऊपर चंद्रिका लटक रही है और हीरे की ज्योति अपरंपार हो रही है और चारों तरफों किरणें बिखर रही हैं, क्योंकि पगड़ी के ऊपर क्या लगी हुई है? कलंगी हीरे की। और वो इतना लाइटें छोड़ रही है, इतना प्रकाश। और बैठक चीरा बांध के उक्का ले आया कलंगी। जब पगड़ी बांध के बैठ गए तो उक्का भाई कलंगी लेके आते हैं। हेते हाथों बनावी, ये सेवा इनकी अपने हाथों से। किसने बनाई कलंगी सुदेश? है उक्का भाई ने। किसने बनाई? अभी तो कहा था आपसे सुनेंगे। किसको देख के बदल गई फिर? अपनी सुना करो, है ना, दिल की। और बैठक चीरा बांध के उक्का ले आया, उक्का ले आया। हेते हाथों बनावी, ये सेवा इनकी। फूलों की कलंगी अपने हाथों से बना के लाई हैं, ये उनकी सेवा है। और फूल हार बनाते हैं रामदास जी और धर्मा। और ढोला पहुंचावत बोले ललिता राज खमा। जब टोकरे भर के आते हैं ना फूल के हार के, तो ललिता सखी कहती है शिरजी साहिब जी, शिरजी साहिब जी। और झोली मैया राम की सब फकीरी साज। मैया राम है, उनकी झोली के अंदर सारा उदयपुर वाला सामान है। क्या है? गोदड़ी, जो श्री प्राणनाथ जी ने छोटे छोटे टुकड़ों की अपने हाथों से बनाई थी सुई धागे से। और वो गोदड़ी आज भी जर्जर हुई पड़ी है। हम सब गए थे, हमें दीपक जी महाराज जो बीतक कर रहे हैं ना जयपुर में, उन्होंने हमारे हाथ में दी। हमने उस गोदड़ी को देखा, उसके बिल्कुल रुई बाहर निकली पड़ी है और एकदम चिथड़े चिथड़े हुए पड़े हैं और लपेट के मलमल के कपड़े में रखी हुई है, क्योंकि वो प्राणनाथ जी ने अपने हाथों से बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए अपनी गोदड़ी खुद सिल ली थी। इतनी बड़ी गोदड़ी है जिसकी सिलाई किसने करी थी? प्राणनाथ जी ने। अभी आप पन्ना जी में जाओगे ना तो राज जी ने चाहा तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, है ना। और सुमरणी, जिससे प्राणनाथ जी सिमरण करते हैं सारा दिन, राजश्यामा जी, राजश्यामा जी, खाली नहीं बैठते वो। जब भी हाथ में क्या है? सिमरणी कपूर की। और ल्याए के देवे हाथ चिप्पी, चिप्पी होती है चने वाली,
वो, और सेली है काले रंग की, जो मोहम्मद साहब जी का श्रृंगार है। जैसी रखी होती है ना, ऐसी सेली बड़ी सुंदर बंगला जी के अंदर पहन के बैठते हैं। रखी होती है ना वो इकट्ठी 6-7, और उनके अंदर एक सोने के वो लगे हुए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। वो सुंदर सेली है, और माला, और बड़ी माला है, और गोदरी साथ, गोदरी तो रखी हुई है। और मैया राम की झोली में क्या है? सुई है। प्राणनाथ जी को कुछ भी चाहिए होते हैं तो आवाज किसको लगाते हैं? मैया राम को। मैया राम के पास सारा फकीरी वेश का सामान है। मैया राम के थैले में इतनी पॉकेट बनी हुई है, ऐसा बैग उन्होंने बना रखा है, उसके अंदर पॉकेट बनी हुई है। एक में क्या डालना हुआ है? सुइयां हैं, और दूसरी पॉकेट में धागे, कोकड़ी। कोकड़ी कहते हैं जो हम चरखा काटते हैं ना, और चरखा काटते हुए जो वो छल्ली बनती है ना, उसको कोकड़ी कहते हैं, कच्चे धागे वाली, है ना। और केतक सुए, बड़े बड़े सुए भी हैं, क्योंकि फकीरी वेश जब धारण किया था तो रास्ते में किसी की धोती फट जाए, किसी का कुर्ता फट जाए, कहीं झाड़ी में निकलते हुए कांटे के साथ फट जाए, तो ये मैया राम भाई अपने जेब के अंदर, अपने थैले के अंदर सारा सामान रखते हैं। कितना सुंदर साथ है, 5000 सुंदर साथ। और अजवाइन भी रखते हैं, सौंठ भी रखते हैं, पीपर भी रखते हैं, और मसाले भी रखते हैं। काम पड़े मंगावत, बुलाओ मैया राम, बोलो श्री प्राणनाथ जी 5000 सुंदर साथ में बैठे होते हैं, दोनों बाजू भर के बैठे होते हैं सुंदर साथ। शिव जी साहिब जी को लगता है कि भोजन किया, थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक लेना है, तो आवाज लगाते हैं मैया राम। तो मैया राम दौड़े चले आते हैं। ये नहीं कि मैंने थैला कहाँ रखा है ढूंढता हूं, कहाँ है अजवाइन, यहां टंगा होता है। और जैसे ही शिव जी ने मांगी अजवाइन नमक, तो उन्होंने तुरंत निकाल के श्री जी की हथेली पे रख दिया। ये बात कौन कर रहा है? ये कौन बात कर रहे हैं? थोड़ा खड़ा हो ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं। झोली में ले के हाजिर करे तमाम। सुदेश कौन? ये मेरे राजी कौन? कहती आप पूछते हो मैं भूल जाती हूँ। हाँ दोगी? अब एक ना बार बार पूछेंगे तेरे से, ठीक है? कितनी जोर से हंसी आ रही है सबको। इत महाराजा आवत, कौन आए सुदेश? महाराजा छत्रसाल जी। हाँ, उमंग में दे चित्त, कैसे आए हैं? हाँ, ये जो गोदावरी रुक्मणी संगावत इत, पहनावत बिंटी बदले, इत अपने हाथ उतार, क्या पहनाई? अंगूठियां अपने हाथों में से उतार के। अब महाराजा छत्रसाल जी आगे बंगला जी दरबार के अंदर, श्री जी तखत पर बैठे हैं, आके प्रणाम करी। उनको लगा ये मानिक की अंगूठी नहीं अच्छी लग रही, हीरे की पहनाता हूं ये वाली। अपनी उतारी, मानिक वाली खुद पहन ली, और उनको कौन सी पहना दी? हीरे की पहना दी। लाड कर रहे हैं कि ये सुबह से पहन के बैठे हैं, अब मैं बदल देता हूं सारी अंगूठियां। और कितना आनंद, उनकी उतरी हुई अंगूठियां खुद धारण करते हैं और फिर उनकी बदल देते हैं। तो पहनावत मिंटी बदले, दई अपने हाथ उतार, उस मिंटी के बदले जो उतारी है उसके बदले अपने हाथ की उतारी हुई उनको पहना दी। और भूषण श्री भाई जी लियावत उमंग में दे चित। भाई जो राज महारानी साहिबा कोठा मंदिर से आती हैं, क्या लेके आती हैं? हाँ, ये जो गोदावरी रुक्मणी संगावत इत, और गोदावरी बाई साथ में आती है, रुक्मणी बाई आती है, चांदी की प्लेट भर के आभूषणों की रुमाल से ढक के लाती है, और महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी को पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं? हाँ, क्या पहनाया? माला 2 मोतियन की, 2 माला पहनाई है मोतियों की,
और जड़ाव मुंदरी कंचन और सोने से जड़ी हुई अंगूठियां प्राणनाथ जी के हस्त कमल में पहनाई। सोने की 2 सांकली, 2 सोने की चैनें पहनाई हैं और 2 सोने की चैन के अंदर जो उसका लॉकेट है ना, वो मानिक का है, चौरस लॉकेट है। सोने की चैन में चौरस लॉकेट, वो कौन सा है? वो मानिक का है। और दुगदुगी मानिक रोशन, कहते इतनी रोशनी निकल रही है मानिक में से, इतना प्रकाश निकल रहा है क्योंकि ओरिजिनल वाला मानिक है। आप यहां पूछना न्यू लाइट ज्वेलर से कि ओरिजिनल वाला मानिक की आप एक अंगूठी का नग देखना कितना झलझलकार करता है, और वो है बहुत महंगा। ये तो इतना बड़ा पहन रखा है प्राणनाथ जी ने, तो उसकी कितनी लाइटें निकल रही हैं। और 2 सांकली दोहरी और चमकली का हार, कहते शिव जी के गले में ना बड़ी सुंदर 2 चैनें पहनी हुई हैं, एक चमकली का हार पहना हुआ है और गले के अंदर एक सुंदर कंठी पहनी हुई है, वो बड़ी चिपकी हुई है, वो साथ वो बड़ी सुंदर लग रही है ना। और 3 सरी ऊपर, वो कंठी में 3 लड़ियां हैं। कंठी के अंदर कितनी है? जो बिल्कुल गले के साथ लगी हुई है। और कंठी मोतियन की, तले मोती लटकत, कहते एक कंठी मोतियों की है, उसके नीचे मोती लटक रहे हैं। श्री राज कंठ विराजत रोशन जो झलकत, जब शिव जी के कंठ में विराजमान हो जाते हैं ये हार, तो हार भी झलझलकार करते हैं। क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ में शिव जी कहते हैं, हार कहे हम हेड़े पर कौन भागे हम। हार कहते हैं कि हम श्री राज जी के हृदय पर विराजमान रहते हैं। हमारे भाग्य की सराहना कौन करेगा कि हमें क्या मिला है? धनी का हृदय। और पहनाए भूषण पीछे फिरे, कौन वापस चलेगी सुदेश आभूषण पहना के? ले आए कौन थे? आभूषण कौन ले आए थे? श्री बाईजू राज महारानी साहिबा। कहां से आई थी? कोठा मंदिर से। किसमें ले आई थी? और ऊपर रुमाल से। और अब महाराजा छत्रसाल जी ने आभूषण उनको पहना दिए। श्री बाईजू राज वापिस कहां गई है? कोठा मंदिर में। बोलो श्री। सुदेश तू कल सीट ना बदल रही, ठीक है? और पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग और गावत सेवा रसोई पर। तो कहते अब रसोई भी तो करनी है, राजभोग का भी टाइम होगा। और आई जी और गावने ले आई बाल भोग। अब बाल भोग आएगा पहले। आई जी कौन है? बाईजू राज की माता जी। और रतनबाई मूंग लेके आती है और पहुंचे संयोग कर, और इधर नाश्ता शिव जी कर रहे थे। इतनी देर में रतनबाई अंकुरित किए हुए मूंग की चाट बना के ले आई प्राणनाथ जी के लिए। तब खाते थे प्राणनाथ जी नाश्ते में मूंग। और अब नवयुवक कहते हैं परांठे नहीं खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए? मोठ स्प्राउट्स। अब कहते हैं तब प्राणनाथ जी नाश्ते में क्या खाते हैं? मूंग अंकुरित किए हुए, है ना। ले ले दौड़े और कई सो कहती कहूं बात, आरोगत है सो कोई प्रेम बरते कर विख्यात। सब अपने अपने घरों से, पूरे धाम मोहल्ले वाले, क्योंकि 5000 सुंदर साथ गुम्मट जी बंगला जी को घेर के बस गए थे, तो अपने अपने घरों से रोज सुंदर साथ ये भोग लेके आते हैं। ये 56 भोग हमारे पास तो 1 साल में 1 बार आते हैं, पर प्राणनाथ जी 11 वर्ष रहे। 11 वर्ष में छत्रसाल जी ने नित्य प्रति 56 भोग अर्घाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर। छबील दास जी ने जल का कटोरा भर के दिया। बात पूछे कोई बीच में, ताको देत उत्तर।
और बाल भोग अरोगते हुए बीच में कोई बात पूछ ली तो शिरजी साहिब जी उसका भी जवाब देते हैं। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक। आसबाई कौन है? स्वामी श्री लालदास जी। श्री राज रीज के बोलत आई बाई बुजरक। शिरजी साहिब जी ने 5000 सुंदर साथ के बीच में बोला कि आसबाई की आत्मा बहुत ही महान है, तो खुश हो गए। आसबाई आपकी आत्मा बहुत महान है। और इस समय खड़ाओं जड़ित की हुई कौन लेके आए? वल्लभदास जी, जो नंगों से जड़ित की हुई है वल्लभदास जी अपने पास रखते हैं। जो छत्र नंगों से जड़ित किया हुआ है वो भी वल्लभदास जी अपने पास रखते हैं। छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन है खास। ये खासल खास मोमिन है। कौन है खासल खास मोमिन? साक्षी जी कौन है? वल्लभदास जी। शाबाश, बहुत अच्छे। और पावड़ा तले पांव तले पावड़ा लालबाई बिछावत। शिरजी साहब जी अब मानिक बाई के घर जाएंगे हैं तो लालबाई क्या बिछाएगी? पावड़ा बिछाएगी और किशनी बिछाएगी। और जब पलंग से उठेंगे तो धनबाई हाथ पकड़ेगी, दूसरी साइड से श्री लालदास जी हाथ पकड़ेंगे और हाथ आसा गंगादास के, दूसरी तरफ लाल। कहते एक साइड में गंगादास जी आसा छड़ी लेके खड़ी हैं और दूसरी साइड में लालदास जी खड़े हैं और मकरंद भाई भी साथ में है। जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ। जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं ना बंगला जी में, फिर वो श्री प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ के उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़े चले हाथ। जब लालदास जी महाराज 36 कारखाने में गए होते हैं, किसी काम को गए होते हैं, तो लालबाई उनके बदले में श्री प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ती हैं। हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीजे तिन से। लालबाई छोटी छोटी सेवा में भी प्राणनाथ जी को हंसा देती हैं। श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार से बाहर निकलने लगे, कमानी गेट की तरफ जाने लगे। जहाँ पे हमारे योगेश भैया का घर है ना, वो सामने कमानी गेट है। वो कमानी गेट की तरफ जाने लगे तो लालबाई हाथ करके खड़ी हो गई, जैसे रिबन कटवाना हो कि हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। प्राणनाथ जी खड़े हो जाते हैं, सारा सुंदर साथ खड़ा हो जाता है। लालबाई कहती मैं आपको बाहर ना जाने तो शिरजी साहिब जी मुस्कुराते हैं, भाई नहीं जाएंगे, आपने रास्ता रोक लिया। तो कहते हसावत है राज को जरा सेवा में। लालबाई तो छोटी सी सेवा करती है ना, तो चुटकी में प्राणनाथ जी को हंसा के चली जाती है। कितनी अच्छी बात है ना। और आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीजे तिन से। जब वो दरवाजे में आके खड़ी होती है ना लालबाई, तो श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं उसको देख के कि अब ये 5 मिनट तो खड़ी रहेंगी, रास्ता रोक के कहेंगी कि मैं नहीं जाने देती। लटके मटके चलत संगबाणी गामन हार। बोला श्री लटकनी मटकनी चाल चलते हुए चल रही हैं और सुंदर साथ बाणी गाते हुए चल रही हैं। संग शंकरदास के और साथ सिरदार शंकरदास जी भी साथ में चल रही हैं। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे तुम पर वारी, मैं तुम पर वारी, मैं तुम पर वारी, मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारों में
कन, टुक टुक कर चारों में याकन। ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर वारी, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर वारी, वारी ने वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। प्राणनाथ प्यारे की तो गाते बजाते हुए लेके जा रहे हैं, और मानिक भाई अपने घर में लेके जाते हैं, सुआ अपने घर में लेके जाती है, गंगादास जी अपने घर में लेके जाते हैं। और जिसके घर में प्राणनाथ जी पहुंचते हैं तो मोती बड़ा मूलचंद चले राज के संग, ठौर पहुंचे बोली धामधनी की जय, बोलो श्री धाम के धनी की। और गौरबाई हाथ पकड़ के उठाती हैं, और हाथ पकड़ने में इतना आनंद है। किसका हाथ पकड़ लिया? हाय हाय कितना आनंद आया होगा जिस पंजे का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा प्रणामी आलम बेताब है। वो पंजा किसके हाथ में है? गौरबाई के हाथ में। और इस समय मोर्चल करते हैं, वल्लभदास जी मोर्चल लेके आए हैं, और ऊपर पैर दिन के आए मानिक के घर से पधारत पलन पर हुआ चर्चा समय, बोलो श्री। अब 6 से 9 बजे का टाइम हो गया, और आके श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार में तखत पर बैठ गए। अब चर्चा का समय हो गया। श्री मोहम्मद कहे सुनो साहब जी, एक और एक की बिरत जो होते ता पर सोए बताऊं जुगत। ये एक पैर का जो वर्णन था 6 से 9 के बीच में क्या शिवजी साहिब जी ने ब्रह्म लीला की, उसका हमने दर्शन किया। अब दूसरा पैर स्टार्ट होता है 9 से 12। अब कहूं दूसरे पैर की सेवा साथ कीजिए, जिन बात जो होते हक मेहर उतरी ए। अब 9 से 12 के बीच में किस प्रकार श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर सुंदर साथ श्री जी साहिब जी की सेवा कर रहे हैं, उसका वर्णन करते हैं। और कहते दोनों बाजू कौन बैठते हैं? केशवदास जी और लालदास जी। क्या पढ़ने के लिए? कुरान और हदीसा पढ़ने की इच्छा रखते हैं। और धामधनी परम धाम के 25 पक्षों के निशान का वर्णन करते हैं। और जो ब्रह्मात्माओं को सुख मिलता है उसका कोई पारावार नहीं। और शिवजी साहिब जी बड़े हेत से कहते हैं कि बुलाओ काका जयंती को। दोनों साइडों में रेवल लगाए, चर्चा का टाइम हो गया है। और किताब खाना संदूक ये सब उसके पास है। किसके पास? जयंती काका के पास। संदूक के अंदर कुरान है, गीता है, भागवत है, तफसीर हुसैनी है, सब कुछ रखा हुआ है। और काका जयंती के पास हमेशा एक थैली होती है, जैसे पहले बारात में लोग पैसे लुटाते थे ना, जो लड़के का बाप होता था वो थैली लेके चलता था, और जैसे दुल्हा निकलता था तो पैसे लुटाते थे। इनके पास हमेशा एक लाल रंग की भरी हुई थैली रहती है पैसों की। किसके पास? जयंती काका के पास, है ना। और इतने मांगने वाले फकीर आते हैं श्री बंगला जी के अंदर और प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्राणनाथ जी उनको कहते हैं काका जयंती को खाली मत भेजना, जो आए दर पे उसको देते जाओ, है ना। और एक पंजा है खुजलवाने वाला पीछे पीठ पे, वो बनमाली दास जी ने बनवाया है। और जिससे श्री प्राणनाथ जी खुजली करते हैं ना तो प्राणनाथ जी को बड़ा आनंद आता है। रंजना जी पंजा किसने बनवाया? अब भी बताया किसने बनाया? हाथ खड़े करो। किसने बनाया? वीना भाभी जी, बनमाली दास जी ने। बोलो श्री प्राणनाथ। अच्छा, और इस समय दंदुराए जो है ना वो कुरान का टीका पढ़ते हैं श्री प्राणनाथ जी के सामने बैठ के, उनको बड़ा आनंद आता है। और इस समय
कोई दिन गोविंद राय और टेक चंद गाजी बनी इसराइल की बीतक मांचे देवचंद्र। कहते टेक चंद जी धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक पढ़ते हैं ना तो शिरजी साहिब जी को बड़ा आनंद आता है। कभी कभी बंगला जी में सिर्फ देवचंद्र जी महाराज जी की बीतक पढ़ी जाती है कि धनी देवचंद्र जी महाराज ने कितनी कसनी करी। अपने सतगुरु की बीतक सुन के श्री जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और बद्रीदास कौन थे? सुंदर बल्लभ। और ये बद्रीदास जी वहां पे 1 बरस तक नित्य प्रति डायरी में लिखते हैं जो कुछ वहां होता है, सारा वर्णन करते हैं, है ना। और बानी साथ ले खड़े जो लिखनहार तथा मथुरा और तिमरा परसाराम खबरदार। श्री जी को जो भी वाणी उतरती है ना वो लिखने के लिए सुंदर साथ बैठे हैं। पद्मियां लिखते हैं, सूरत सिंह जी लिखते हैं, मकनिया लिखते हैं, हीरामन लिखते हैं और सब खड़े हैं। मोहन जी लिखते हैं। हरिदास बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। हरिदास जी ने गोटे बना बना के रख दिए कि कोई ब्रह्म सृष्टि घर में आएगी तो वो इसको पढ़ेगी। और भागवत और गीता के रहस्य कार्ड दिखावे श्री राज। शिवजी साहब जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो भागवत के गुज रहस्य, गीता के गुज रहस्य खोल खोल के वर्णन करते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं मिसर गोविंद जी इनकाज। जब भागवत पे चर्चा करते हैं तो गोविंद व्यास जी बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं गोविंद व्यास जी? सूरत के। हमेशा के लिए कहाँ आ गए? प्राणनाथ जी के पास। और महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो वो चर्चा में बैठ जाते हैं। और शर्वना दे सनेसो नफा पावे खलक इनसे। कहते पन्ना की सारी खलक ने महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा ही नफा पाया। श्री मुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बैन, दे साख वेद कतेव की अति देत सुख चैन। श्री प्राणनाथ जी तखत पर विराजमान है बंगला जी के और मीठी मीठी रस भरी हुई चर्चा कर रही हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? भागवत की, गीता की साक्षियां देके। सन्मुख शर्वना देते हैं मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगावी रह दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। सन्मुख बैठते हैं मुरलीदास जी, रामनगर से आए थे और बिल्कुल शिवजी के नेत्रों में नेत्र मिला के बैठते हैं, पलक भी नहीं झपकते, है ना। कई लहरें सुखधाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रीजत होत दिल खुशहाल। शिवजी साहिब जी के हृदय में लहरें उठती हैं परम धाम की उस लीला की, लहरी सुख सागर की लेसी रुएं अरश या के स्वरूप या को देखसी। जो है अरश परश जो लहरें निकल रही है ना, ये महाराजा छत्रसाल जी जब सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और श्री प्राणनाथ जी भागवत के 40 प्रश्नों को चर्चा के अंदर खोल देते हैं और चर्चा चित दे होते हैं शर्वना देत सब साथ। श्री प्राणनाथ जी मनोयोग से चर्चा करते हैं। जो चर्चा स्वयं दिल से करेगा ना उसी की चर्चा समझ में आएगी। पहले तो चर्चा करने वाला का खुद का मनोयोग होना चाहिए कि मन प्लस योग, मतलब मन का पूर्ण योग हो चर्चा के अंदर। तो कहते हैं शिवजी साहब जी चर्चा करते हैं ना, चित दे होते शर्वना देत सब साथ। सारा सुंदर साथ शर्वना दे के सुनते हैं। हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ, कहते सुंदर साथ का माया में से हाथ पकड़ लिया है और बहुत ही प्रेम पूर्वक सुंदर साथ को चर्चा सुना रहे हैं। और मीठी रस भरी चर्चा जो हो रही है, मीठी रसना रसवरी अति सुंदर है बोल, चैन हो चित को कोई नहीं सुख इन तोल। मीठी रस भरी रसना से चर्चा करते हैं। माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा और ये होठ जब खुले तो करते हैं
बात रूह से जब देखे तिरछे नैना, रह जाए रूह तड़फ के हाँ निज धाम रंग महल की। हर बात है निराली, हर बात है निराली। इतनी मीठी रस भरी रसना से चर्चा कर रहे हैं। कहा कहूं इन जुबान की, जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जेती बुजुर्गी जुबा होत तिन माफक। जो जितने महान होते हैं रसना भी तो रस से भरी हुई है। तो कहते धाम धनी निज धाम को और ना दाता कोई। ये धाम के धनी हैं, अक्षरातीत हैं, हमारे दाता हैं, ये लेने वाले साथ हैं और ना समझे सोए। दाता बन के प्राणनाथ जी ब्रह्म ज्ञान सुंदर साथ को लुटा रहे हैं और लेने वाले सुंदर साथ उनसे ले रहे हैं। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। प्राणनाथ जी रोज तखत पर बैठ के कहते हैं ये माया दुख का रूप है, इसके अंदर ज्यादा ना घुसो। 2 रोटी तो खानी है और एक ही कफन एक जैसा मिलेगा। जैसा राजा को मिला वैसा ही गरीब को मिलेगा। और पेट में 2 रोटी की भूख है तो तीसरी अंदर ले जा नहीं सकते हैं। तो कहते ये माया दुख रूपी है, इसमें इतना ज्यादा घुसने की क्या जरूरत है। जगावत है जुगत सो तीसरे तकरार लैल। कहते बड़ी युक्ति के साथ सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम। क्या कहते हैं 5000 सुंदर साथ को, तुम इस खेल के परम धाम को याद करो। 2 बेर 2 तकरार में पूरे हुए ना मनोरथ काम। तुम ब्रिज में आए, तुम रास में आए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तिस वास्ते ए तीसरा दिखाया तुमको ये, मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। इसलिए ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड आपके लिए दिखाया है। और 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। 5 दिन की लीला का वर्णन कर देते हैं कि हम ही आए ब्रिजरास में, हम ही आए इत, है ना। और मोहम्मद साहिब जी और धनी देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। मुन्ना 5 स्वरूप कौन से आए अभी अभी बताया, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले बताया। इससे 2 पहले और 2 कौन से 5 करने ना पूरे। ब्रिज का, रास का, मोहम्मद साहिब जी, धनी देवचंद्र जी और स्वामी श्री। तो ये रोज चर्चा में सुनाते हैं। और 4 वसीयतनामे का शोर पड़ा संसार। 4 वसीयतनामे उतर के आए। संवत 1638 में जब सतगुरु देवचंद्र जी प्रकट हुए तब वसीयतनामा उतरा। संवत 1678 में जब सतगुरु देवचंद्र जी को तारतम मिला तब वसीयतनामा उतरा। और संवत 1735 में हरिद्वार के अंदर उतरा। और संवत 1748 में जब मार्फत सागर उतरता है तब वसीयतनामा उतरा। आप दावत जाहिर करी, हो जो खलक खबरदार। और आजूज माजूज जाहिर हो गई हैं। क़यामत के 7 निशान पे प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं कि पश्चिम से सूरज निकल आया है और दावा हुई जाहिर। दावा किसको कहते हैं? दावा तुल अर्ज एक जानवर है? 7 समुंदर का पानी उसकी कमर तक आता है। कितना लंबा चौड़ा होगा? 7 समुंदर का पानी उसकी कमर तक ही आता है। और सुअर जैसी उसकी आंखें हैं, हमेशा गंदगी की तरफ दौड़ता है। और शेर जैसी उसकी छाती है, निर्दयी रहता है, हमेशा दूसरों का खून पीने की तैयारी करता रहता है। पहाड़ी बैल जैसे सींग हैं, बिना वजह थोड़ा सा धन दौलत पैसा आ जाए या तो राजनीति में सींग मारेगा या धर्म नीति में कहेगा ट्रस्टी बना लो मेरे को, कहीं सींग मारेगा। पहाड़ी बैल क्या करता है? उसको खुजली होने लगती है। और जिसके पास पैसा आ जाता है उसको भी खुजली होने लगती है, फिर वो भी सींग मारता है या तो धर्म नीति में या राजनीति में।
प्राणनाथ जी ने कहा पहाड़ी बैल जैसे सींग हो जाएंगे और गिद्दड़ जैसी पीठ, जैसे निजानंद संप्रदाय का समय आया तन मन धन कुर्बान करने का तो गिद्दड़ की पीठ दिखा के भाग जाता है। मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं की करा। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ, और मुर्गे जैसी गर्दन, मुर्गे जैसी गर्दन मतलब मुर्गा गर्दन नीचे तब झुकाता है जब उसी को कोई दाना डालता है? और इंसान कब गर्दन झुकाता है? जो उसको मान दे, प्रतिष्ठा दे, बड़ाई दे, मान प्रतिष्ठा बड़ाई का दाना डाले उसके आगे सर झुकाता है वो, वरना नहीं झुकाता, है ना। और हाथी जैसे कान, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा ये कौन है? ये मन है गधा अंदर बैठा, एक ही आंख है उसके पास, सिर्फ संसार को देख सकता है, दूसरी आंख परम धाम को वो मन कभी नहीं लगने देगा। कहां पे? धाजी महाराज के चरणों में। तो ऐसा एक जानवर होगा जिसका प्राणनाथ जी बंगला जी में बैठ के रोज चर्चा करते हैं, ये दज्जाल है, ये शैतान है, ये गंदगी की तरफ ही दौड़ेगा, है ना। तो सिरजी साहिब जी कहते हैं इस समय में इसारू अल्लाह आ गए, दज्जाल भी जाहिर हो गया और मरते समय वो कितना पुकारा, और असराफिल तो आ गया है परम धाम से, जो तारतम वाणी का गायन कर रहा है, जो सुर फूक रहा है ना। और 40 वर्षों तक असराफिल ने सुर फूका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 1735 से लेके और 1751 तक तो प्राणनाथ जी के अंदर, और उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी को ये निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार का काम दिया गया। तो 1775 तक 40 वर्ष ईसा की पातशाही के होते हैं। 1735 से लेके 1775 तक ये ईसा रू अल्लाह की पातशाही है ना। ए नसीहत गिरो पर होते रात दिन, ए विचार समझी खास गिरो मोमिन, ये शिक्षा रात दिन सुंदर साथ को देते हैं। इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाल। बोलो श्री। यहाँ भी वही चर्चा कर रही हैं, इसलिए किसी के बोलने की मजाल नहीं है। मारने को ठाड़ा रहे सोई कर दज्जाल, जो चर्चा के अंदर कुछ बोले वही दज्जाल है। जो चर्चा में भंग करे वो कौन है? वो दज्जाल है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी सुनियो चित दे तुम, अब आरोगने के बखत का हुआ है हुक्म। अब चित दे सुनो, अब श्री प्राणनाथ जी के आरोगने का समय हो गया। बोलो श्री। अपनी अपनी कटोरियां जो जो घर से बना के लाए हो ना, वो सारा बंगला जी में सजा देना। कहाँ सजा देना? बंगला जी में। वहां पे श्री बाईजूराज महारानी साहिबा जहाँ पे पुजारी जी बंगला जी में प्रसाद बांटते हैं ना, यहाँ बैठ के शिरजी साहिब जी भोजन आरोगते थे। और झीलना कहाँ होता था? जहाँ श्री गुम्मट जी है, इसीलिए गुम्मट जी के अंदर आज झीलना होता है। हमेशा झीलना गुम्मट जी के अंदर, वहीं पे प्राणनाथ जी को झीलना करवाया जाता था, है ना। तो अब कहूं आरोगन की उठत समय झीलन, पीछे आरोगन की कहूं सेवा जो संयन। कहते अब आरोगने का समय हो गया, उससे पहले प्राणनाथ जी झीलना करेंगे। और 2 घड़ी 2 पहर में बाकी रही, जब भाई हनुमंत अर्ज करे थाल ल्यावन की, तब 11:15 बज गए। आके हनुमंत भाई ने अर्ज करी कि शिरजी साहिब जी थाल ले आए। हमने तो थाल वो कोठा मंदिर में बना के तैयार कर लिया। हुक्म किया हक ने जाए के लियाओ थाल, आए बाई जी सो कया होए के दिल खुशहाल। बोलो श्री। हनुमंत भाई ने जाके बाईजूराज जी को खुशखबरी दी। प्राणनाथ जी कह रहे हैं ले आओ थाल। वो खुश होगी बाईजूराज जी, है ना। और अर्जी करने के लिए पहले कमलावती बाई आई थी और फिर लाडबाई भी आई थी। अब तीसरे नंबर पे आई है हनुमंत भाई, जब प्राणनाथ जी ने हाँ करी है कि जाओ ले आओ थाल। क्यों नहीं हाँ कर रहे थे? प्राणनाथ जी क्या कर रहे थे?
तो हुक्म हुआ श्री राज का, ले आओ धोती पोती तेल। तुम ले आए क्या धोती पोती तेल? रख दिया। सेवा के शामिल हो तब आऊं तुम्हारी गैल। कहते जो धोती पोती तेल लेके आएगा और सेवादार सब खड़े हो जाओ, तैयारी करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तब लो मोको चर्चा से काय करत हो भंग। तुम तैयारी तो करो और तब तक मुझे चर्चा के अंदर भंग क्यों करते हो? तब साथी सेवा के कहे, श्री बाई जी अर्ज करे अर्धंग। अब एक की चलती है वहां, किन की चलती है? तब भी चलती थी, आज भी चलती है। बोलो श्री। सच तो सच रहेगा ना, इधर वाले चाहे झूठ बोल लें चाहे कुछ भी बोल लें, डर तो आज भी इनको हमसे ही लगता है। प्राणनाथ जी को लगता था भाई, उन्होंने सुंदर साध ने कहा कौन कह रही है भोजन कर लो, इधर वाली रोटी बना ले और तुम ना खाओ। देखो फिर एक फुल्का ठंडा हो जाए या दाल ठंडी हो जाए तो फिर भाषण सुनने को मिलता है कि नहीं, है ना? तो कहते हैं श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई मेरे को चर्चा में भंग क्यों कर रहे हो? तब साथी सेवा के कहे, सेवादार सुंदर साथ ने आके कहा, श्री बाई जी अर्ज करे अर्धंग। हम नहीं कह रहे, बाईजू राज महारानी ने सारी सब्जियां फिर से गर्म करी हैं, फिर से थाल लगाए हैं और अब ठंडी हो गई तो फिर खैर नहीं। हाँ, तो शिवजी साहेब जी के कान में आके जयंती दास जी ने कहा, क्या कहा? जयंती दास आए के बातें करी बीच कान, अरज खास गिरो की देत कर पहचान। कान में आके कहा, बाईजू राज महारानी जी को बहुत देर हो गई, भोजन प्रसाद बन के तैयार है और आप चर्चा ही किए जा रहे हो, चर्चा ही किए जा रहे हो। तो उठत राज झीलन को बोलो श्री बाईजू राज महारानी सुप्रीम ट्रुथ गॉड की अर्धंगनी होम मिनिस्टर ने भेजा जयंती काका को कह धीरे से कान में कह के आओ, सब्जियां ठंडी हो रही हैं, इधर भी ठंडी हो रही है ना, लगाई पड़ी है, ठीक है। तो उठ गए उसी समय प्राणनाथ जी और चौकी पर ही बैठ गए उठ के। बोलो श्री प्राणनाथ। सखिया तेल लगावत चारों तरफों, फिर अब आके बैठ ही गए। पटड़ी होती थी पहले, है ना, लकड़ी की पटड़ी होती थी। महाराज श्री जबरदस्त जी घर में आते थे ना चुनावड़ में, तो लकड़ी की पटड़ी पर बैठ के स्नान करते थे क्योंकि घर तो कच्चा था। हाँ, तो तेल की सेवा में ने गोदावरी और गंगा राम, गोदावरी और गंगा राम क्या लेके आए हैं? तेल लेके आए हैं। कटोरी भर के ले आवी, इनका इन सेवा में विश्राम। एक कटोरी तेल की भर के लाते हैं, इसी में ही उनको बड़ा आनंद मिलता है कि इस तेल से श्री प्राणनाथ जी की मालिश हो गई, है ना। और स्नान के समय में होत तेल मर्दन। देखो आज आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या कहते हैं? तेल की मालिश करके नहाया करो। अब है कहते हैं ना, वैद्य जी के पास जाओ ना, कहते अपने ही हाथों से तेल की मालिश कर लिया करो, तेल की मालिश करके नहाया करो। और प्राणनाथ जी के समय में सिस्टम है क्या? पहले वो चौकी पर बैठेंगे, उनकी पूरी तेल से मालिश होगी, है ना, उसके बाद वो स्नान करेंगे। और तेल की मालिश में बंसी, सीताराम ये सब खड़े हैं और तेल प्रसादी बांटने के लिए गंगा राम जी हैं और धोती पोती पीताम्बर लालदास जी ले आए हैं और गर्म जल में ठंडा पानी मिलाने के लिए इस समय गंगा राम जी लाए हैं। और इस समय गाया जा रहा है, आणी आरे झीलना रंग सुहा मेणो, आणी आरे झीलना रंग सुहा मेणो, आपन झील सुखला जी ने, मैं कहूं झील सुखला जी, आप करो। आणी आरे झीलना रंग सुहा। अब झीलना गाया जा रहा है और
स्नान करने के लिए 2 चौकियां रखी हैं, एक पटड़ी बड़ी, उसके आगे एक छोटी। पहले बड़ी पटड़ी रखने से पहले चद्दर नीचे बिछाई है, फिर उस पटड़ी के ऊपर चद्दर बिछाई है ना, फिर छोटी चौकी के ऊपर बिछाई है। और ये रतनबाई लेके आती हैं और मानिक नावे सनेसो जल के लोटे भर। मानिक भाई बड़े प्यार से जल के लोटे भर भर के प्राणनाथ जी के ऊपर डाल रहे हैं। लालदास शामिल रहे, जल डाले उमंग कर। साथ में लालदास जी हैं, बड़े उमंग के साथ डाल रहे हैं। और छबील दास जी और वृंदावन जी शिव जी के अंगों को पूछते हैं और लालबाई मगन होके हाथ में रुमाल देती हैं। और महाराजा छत्रसाल जी जब आ जाते हैं तो वो शिव जी के अंगों को पूछते हैं। लालबाई रुमाल लेके आई है और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा शिवजी साहिब जी के अंगों को पूछती हैं। और घेर के ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरधवाए, जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगोए। बोला श्री और घेर के खड़ी हैं, जल का लोटा भर के श्री प्राणनाथ जी ने मेरता शहर की तरह अब भी ललिता सखी के ऊपर डाल दिया और सारे कपड़े भिगो दिए। हांसी होवे इन समय सब सैया करे कलोल। जैसे ही ललिता सखी पर लोटा पानी का डाला, सारा सुंदर साथ हंसने लग गया। और हंसी मजाक के अंदर इतना आनंद आ रहा है। श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं बोल। शिवजी साहब जी मीठी मीठी बातें भी करते हैं। और शोभा दास जी ने देखा कि भाई भीड़ बहुत है झीलने के अंदर। आज गुम्मट जी में कितनी भीड़ होती है झीलने में, और जो गुम्मट जी से जल बाहर आ रहा होता है बरामदे में, शोभा दास जी तो उसी के अंदर लोटपोट हो गए कि ये भी तो जल वहीं से उतर के आया है। तो कहते हैं निर्गुण भेख रहे तो साफ दिल निर्मल, शोभा दास झीलन में लोटपोट होवे जल। निर्गुण भेष धारण किया हुआ है, फकीरी भेष है और उसी में लोटपोट हो गए। इनको ही औलिया लीला कहा गया। ये नफ्सों के दुश्मन है। इस समय केशवदास जी वाणी गाते हैं, लालदास जी कुरान की आयतें गाते हैं। पीऊ पावड़े चलत रतनबाई के, रतनबाई ने पावड़ा बिछाया, शिव जी उस पे चलते हैं। और वल्लभदास जी जो रत्नों से जड़ित खड़ावे हैं वो आगे रख देते हैं। एक पावड़ा दीपा बाई ने रेशमी बिछाया, शिवजी साहब जी उस पे चलते हुए रसोई की तरफ जा रहे हैं। और पावड़े बकाई ने बिछाए और पावड़े लटकनी मटकनी चाल चलते हुए, पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, संग सैया घेर के बानी गावे रसाल। बोला श्री गुम्मट जी से झीलना करके वहां से सीधा आ रहे हैं, जिधर सामने रसोई है इस गेट से प्रवेश करेंगे। लटकनी मटकनी चाल चलते हुए साथ में सुंदर साथ गाते बजाते हुए आ रहे हैं। और दोना पत्तल खेमदास जी और सीताराम जी बनाते हैं। थाल ऊपर चंद्रमा 4 जनी पकड़े, ये सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय। कोठा मंदिर से थाल भोग आता है तो उसके ऊपर चंद्रमा 4 जने पकड़ के लाते हैं। आज भी वैसे ही आता है भोग, जब भोग आता है तो उसके ऊपर चंद्रमा आता है। और एक चांदी की थाली लालदास महाराज जी ने बनवाई है, आसबाई ने, और उसको अच्छे से धो के साफ करके रुमाल से श्री बाईजूराज महारानी साहिबा अपने हाथों से वो थाल मांजती हैं प्राणनाथ जी का। फिर मांज के फिर सूखे सूती कपड़े से पूंछती हैं। फिर उसके अंदर 10 कटोरियां सोने की और चांदी की वो रख देती हैं। उन कटोरियों को भी पहले मांजा गया है फिर पूंछा गया है। हमें सिखा रही हैं कि थाल भोग में तुम्हारी काम वाली बाई ने बर्तन मांजे हो तो सीधी कटोरी उठा के भोग मत रखिए, पहले उन कटोरियों को थाली को अपने हाथ से मांजिए, सूखे कपड़े से पूंछिए, फिर उसके अंदर आप भोग डालिए। क्योंकि श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ये सेवा अपने हाथ से कर रही हैं। और राजभोग थाल में धरत एत कर प्यार, और कटोरी संयन की कहू जो खबरदार। और जब थाली के अंदर कटोरियां 10 रखी जाती है ना तो बाईजूराज कहती हैं ध्यान से गिराना मत। रस वाली सब्जी है, थाल ले जा रही हो
थाली में नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल जो की त्यों थाली जानी चाहिए जैसे सजाई है। और कौन लेके आ रही है? श्री बाई जी आवत और गांव ने मध्य कोले थाल। अब सब अपनी अपनी सब्जियां 10 कटोरियों में डाल के रख देना, क्योंकि 10 कटोरियां सज रही हैं। किसके लिए? श्री प्राणनाथ जी के लिए थाल जा रहा है। बाईजू राज महारानी साहिबा लेके जा रही है। तुलसी, राधा, रुक्मण ये घेर के चल रहे हैं बाईजू राज जी को। श्री बाईजू राज जी के सामने चरणों में करना बाई ने पावड़ा बिछाया और बिहारी दास जी तखत के आगे श्री बाईजू राज महारानी जी के लिए गादी और चाकला लगा देते हैं, है ना। और इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवा ए। जैसे ही थाल आता है तो ललिता सखी कहती है शिरजी साहेब जी, और सन्मुख गावन को मेहरबान मान बाई अतिमान सो चौकी आगे धरत, झालर लग्या रुमाल ऊपर बिछावत। मान बाई ने बड़े ही प्रेम से भरी हुई है, उन्होंने झालर लगा चौकी के ऊपर था, रुमाल बिछा दिया और थाल धरी था ऊपर। श्री बाई जी बैठत, जिसके ऊपर झालर वाला रुमाल बिछाया चौकी के ऊपर, श्री बाईजू राज जी ने उसके ऊपर वो थाली रख दी। आई जी सन्मुख बैठत, थाल ल्यावे कर विश्वास। बाईजू राज जी की माता जी भी सामने बैठी हैं। बाईजू राज महारानी साहिबा थाल लेके चौकी पे रख दिया और मानक बाई चिलमची लेके खड़े हैं। श्री बाई जी हाथ पखालत, श्री बाईजू राज महारानी जी ने श्री प्राणनाथ जी के हस्तकमल दुलाए और रुमाल लेके लाल बाई लोबत, लाल बाई के पास रुमाल है, उन्होंने शिरजी साहिब जी के दोनों हस्तकमल पूछ दिए और सैया मिलावे गिरों से आवत अरोगने थाल। शंकर सेवा में हाजिर राज अरोगत दिल खुशहाल। सारे मिलावे वाली सखियां थाल ले लेके आई हैं और शंकर भाई उनसे लेते जाते हैं और बाईजू राज महारानी जी को देते जाते हैं। मिलावे सैयन की जयंती दास सिरदार, जो सुंदर साथ सखियों का ग्रुप है ना, उनमें जयंती काका सिरदार है। सेवा करे सब साथ की, उपली टहल को खबरदार, सारी बार की सेवा करते हैं। कौन करते हैं? साहिल जयंती काका जी, हाँ। और अमूल एक रुमाल कसीदे का कढ़ाई किया हुआ वो शिरजी साहिब जी के सिर पर मानिक भाई बांध देते हैं, है ना। और एक रुमाल अरोगते समय लाल बाई ओढ़ा देती हैं और मथरी बाई बड़े प्यार से गुलाब जल में रुमाल भिगो के देती है और शिरजी साहिब जी नेत्र पहुंच लेते हैं और बिंदी भी लगाती है। मथुरी बाई लंबा तिलक लगा हुआ है चंदन का, नासिका से होते हुए निलाट तक, और मध्य में मथुरी बाई ने लाल रंग की बिंदी लगा दी प्राणनाथ जी को, है ना। और हमेशा डिगबे तक श्री बाई जी सेवा में, बाईजू राज महारानी साहिबा सेवा के लिए हमेशा सन्मुख बैठती हैं। रुच के श्री महाराज मंगावत, कहवत श्री बाई जी इन समय जो शिरजी को सब्जी अच्छी लगती है ना, शिरजी साहिब जी जो सब्जी ज्यादा खा रही हैं, बाईजू राज इशारा करती है हनुमंत भंडारन को, कमलावती को, लाडबाई को कि कोठा मंदिर से जल्दी से ये सब्जी गरम करके थोड़ी और लेके आओ। आज तो श्री प्राणनाथ जी कड़ी चावल बड़े प्यार से खा रहे हैं, थोड़ी सी कड़ी चावल और डाल दो, हैं। आज तो शिरजी साहिब जी भिंडी अरोग रहे हैं बड़े प्यार से, कद्दू के कोफ्ते अरोग रहे हैं बड़े प्यार से। जो जो सब्जियां बाईजू राज जी को लगता है कि शिवजी प्यार से अरोग रहे हैं तो वो मंगवाती हैं। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी परसनहार, शिव जी उंगली करते हैं गुडोंगे में कि ये वाली डालना सब्जी, फिर बाईजू राज महारानी साहिबा उसी डोंगे में से जल्दी से सब्जी डालती हैं। साग तरकारी अथा ने आरोगत बात बिहार, सभी प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे आज यहाँ है 56 प्रकार के भोग हैं, है ना। और बाईजू राज अचार भी देती हैं, सभी प्रकार की सब्जियां भी परोसती जा रही हैं। और इस समय में लालदास जी और केशवदास जी दोनों साइड में बैठी हैं और शिवजी साहब जी अरोगते समय जो उनके मुखारविंद से चौपाई निकलती है उसको लिख लेते हैं।
आरोगते प्रथम देते हैं माइयों को प्रसाद। सबसे पहले आरोग के किसको प्रसाद दिया? माइयों को दिया। राजा राम एक सो पावे इनका स्वाद। राजा राम भाई मेरता शहर में बैठे हैं और उनको वहां बैठे बैठे ये प्रसाद मिलता है। रतनबाई मूंग लेके आती है इस समय में, और पूर्वबाई लेके आती है, छत्र लेके वल्लभ दास जी खड़े हैं और ऊपर मक्खी ना बैठे रुमाल भी डुला रहे हैं। धर्मा पाले बाई धर्मा रोटी और गावने लियावत, रसोई में श्री राज अरोगत ए लियावत कोमल चित। धर्मा बाई डोगरी है, छोटी सी बात है सुन लो। धर्मा बाई डोगरी बहुत गरीब थी, जंगल में से लकड़ियां काट के लाती थी, उसको सुखाती थी, सुखा के उसको बेचती थी, बेच के चने खरीद के लाती थी और घर के लोग चने खा के पानी पी के ही गुजारा करते थे। एक दिन उसके मन में आई बात कि ये तो सारी जिंदगी गरीबी में बीत गई, यहाँ तो सुंदर सा 56 प्रकार के महाराजा छत्रसाल जी भोग अर्घाते हैं, पर मेरे पास तो कुछ खिलाने के लिए है ही नहीं। एक दिन रात को खुद चने नहीं खाए, छील लिए चने, छील के चने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध के घर से तो बड़ी उमंग से लाई कि प्राणनाथ जी को दूंगी। जब फिर 56 भोग ऐसे सजे देखे, हिम्मत नहीं उड़ी कि इतने से तो चने हैं, ये क्या दूं 5000 सुंदर साथ के सामने। जब प्राणनाथ जी थाल अरोगने के लिए बैठे, छत्रसाल जी ने कहा शिर जी अरोगो। कहते अभी पूरा नहीं हुआ। बोले क्यों? सब कुछ रखा हुआ है। बोले धर्माबाई के चने नहीं आए, धर्माबाई के चने के बिना तो थाल पूरा नहीं है। और श्री प्राणनाथ जी ने धर्माबाई को आवाज लगाई, सबसे पीछे बैठी थी, और बंगला जी में आके चने भी छुपा लिए अपनी यहाँ कि कोई देख भी ना ले मैं कुछ लाई हूं, क्योंकि हिम्मत नहीं मेरी प्राणनाथ जी को चने खिलाने की। तो श्री प्राणनाथ जी ने 5000 सुंदर साथ में धर्माबाई को आवाज लगाई कि धर्माबाई आज तो चने मेरे लिए छीले थे ना, तो मेरे चने तो दे दो मुझे। तो धर्माबाई उठी, चने लेके शिर जी के चरणों तक पहुंची तो रोते रोते चरणों में गिर गई, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ी चीज है। ये गरीबी रुलाती बहुत है, विरहा बहुत देती है, दर्द बहुत देती है। धर्माबाई के चने प्राणनाथ जी ने खाए, उसके बाद प्राणनाथ जी ने कह दिया छत्रसाल जी को, बस अब आज के बाद 56 भोग मत लाना, रात को धर्माबाई चने लाएगी वही खाऊंगा। आज तक बंगला जी दरबार के अंदर चने का भोग लगता है रात को, पता है आपको? रोज रात को जब बड़ी आरती होती है चर्चा के बाद क्या बांटा जाता है? चने बांटे जाते हैं। और शिरजी साहब जी चने खा के पानी पीते। बाईजूराज महारानी साहिबा 1750 में चली गई, उसके बाद प्राणनाथ जी ने रोटी नहीं खाई रात को, क्योंकि थाल बाईजूराज जी लेके आती थी। फिर रात को नहीं अरोगते थे, रात को खाली चने खा के पानी पीते थे। धीरे धीरे कृपा हुई तो ये धर्माबाई के घर में आटा आया होगा, तो कहते एक रोटी लेके आने लग गई है। और प्राणनाथ जी भोजन के अंदर धर्माबाई की रोटी का तब तक इंतजार करते हैं जब तक धर्माबाई आ नहीं जाती। कहते एक फुल्का ले आएगी। एक फुल्का कौन लेके आएगी? धर्माबाई लेके आएगी। कहते धर्म पाले बाई धर्मा रोटी और गावने लियावत, रसोई में श्री राज अरोगत ए लियावत कोमल चित। कोमल चित पता किसको कहते हैं? रोते रोते लाती है, इसको कहते हैं कोमल चित। बनाती है तो रोते रोते बनाती है, लाती है तो रोते रोते लाती है, क्योंकि इतने 56 भोग के बीच में एक रोटी रखनी, सूखी रोटी कितना मुश्किल लगता होगा लेके आना। और शिर जी कहते हैं मुझे तो ऐसी रोटी अच्छी लगती है, बिना घी की रोटी अच्छी लगती है। घी कहाँ से लाए? सूखी रोटी लेके आइए, और नरम दिल से लाइए, मतलब रोते रोते लाइए, है ना। तो शिरजी साहिब जी इस समय अरोगती हैं। दाएं बाएं बैठत खड़गो हनुमंत भंडारन, श्री बाई जी वस्ता मंगावत दौड़ ल्यावे दिल दे मन। खड़गो हनुमंत भंडारनी जो बनाने वाली हैं बैठी हैं। बाईजूराज जो सब्जी के लिए हुक्म करती हैं कि जाओ ये सब्जी लेके आओ, तो दौड़ के लाते हैं। और जल अद बीच में देवे छबील दास,
पीकदानी तले दरत वल्लभ मोमिन खास। कहते छबील दास जी अध बीच में कहते भोजन के बीच में आप पानी पी सकते हो, पर भोजन के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के बीच में पानी पीना तो अमृत है, लेकिन बाद में पानी पीना हमारी जो पेट की अग्नि होती है ना, दावानल अग्नि, वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और भोजन पेट में ही पड़ा रह जाता है, पचता नहीं है। तो प्राणनाथ जी थोड़ा सा गर्म जल कब पीते हैं? भोजन करते हुए। इनसे बड़ा वैद है कोई? है? इनसे बड़ा वैद है? सब सिखा रही हैं कि कैसे लेना चाहिए, है ना। और हजूर में 2 पीकदान रखे हैं, संत दास जी खड़े हैं, शंकर दास जी खड़े हैं, शिव जी हाथ धोएं, कुल्ला करें, है ना। और इस समय और शंकर शामिल राघव जी रहत, तंबोल प्रसादी लेके साथ को पहुंचावत, पान का बीड़ा लेके सारे सुंदर साथ को बांटते हैं। केशव दास जी और लाल दास जी दोनों बाजू बैठत, चौपाई लिखे चित से श्री राज को रिजावत, दोनों साइडों में बैठे हैं और चौपाइयां लिख के शिवजी साहेब जी को रुझाते हैं। मैया राम जी चिप्पी में चने लेके आए, समारत सनेसों श्री राज अरोगे चुटकी से। शिवजी साहिब जी चुटकी से चने अरोगते हैं। और बाईजूराज ने दूध दिया है, दही दी है, श्रीखंड दिया है। ये श्री बाईजूराज महारानी साहिबा बड़े प्यार से श्री प्राणनाथ जी को अर्घा रही हैं। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल देत, आरोगने के बाद अपने मुख से निकाल के जूठन भी देते हैं। ये सेवा लालबाई की, देत प्रसाद श्री राज। ले लालबाई की सेवा है, प्रसाद बांटने का थाल श्री प्राणनाथ जी लालबाई को देती हैं और लालबाई लेके जाती हैं। वास्ते सब दुल्हन के, सारी दुल्हन जो बैठी हैं, आवे सबके काज। एक लालबाई ने नहीं खाना वो थाल, किसके काम आने? सबके। आरोग रहे पीछे, धरे रुमाल आगे, रामबाई सेवा करे आरोगने के पीछे। और कहते आरोगने के बाद रुमाल दे दिया। हरबाई लाड़बाई रुमाल लेके खड़ी हैं, आरोगने के बाद देती हैं। गीगा भाई सुपारी लेके आया है, साथ में मानिक जी आए हैं और प्रहलाद जी पान का बीड़ा लेके आए हैं और प्रहलाद के साथ संपत भी शामिल हैं। और पान पहुंचने की सेवा श्री बाईजूराज महारानी साहिबा करती हैं। पान के 5 पत्ते लगते हैं एक पान में। हमें शिवजी साहब जी ये सेवा देते हैं गुम्मट जी में और बंगला जी में पान बनाने की। पान के पत्ते पहले 5 धोने होते हैं अच्छे से, धो के फिर उनको उनकी डंडियां काटनी होती हैं। फिर उसके बीच में उसको पूंछ के फिर कत्था, चूना, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब बाईजूराज महारानी साहिबा लगा के प्राणनाथ जी को पान देती हैं। बीड़ी वाली श्री बाई जी देत राज के हाथ, पान का बीड़ा बना के बाईजूराज महारानी जी ने श्री जी के हाथ में दे दिया, साथ में एक लौंग दे दिया और एक इलायची दे दी। और महाराजा अर्गामी अपने हाथ तंबोल श्री राज रीझ के कहते हैं, कोई नहीं सेवा इन तोल। महाराजा छत्रसाल जी जब अपने हाथ से पान का बीड़ा देते हैं ना, तो स्वामी लालदास जी कहते हैं छत्रसाल जी की सेवा की तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता। आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, से समारी पोडन की सखियां सेवन को इत आए। बड़े प्यार से शिवजी साहिब जी आरोग रही हैं और इधर पलंग सजाया जा रहा है कि श्री प्राणनाथ जी 12 से 3 विश्राम करेंगे। इत पावड़े बिछावत पदारत घर मानिक, हाथ पकड़ उठावी लच्छीदास बुजुर्ग। कहते हैं पावड़े बिछा दिए, फिर कमानी गेट से निकल के सामने वाला घर है मानिक भाई का, वहां जाएंगे। और आशा लेके गंगा दास जी खड़े हैं छड़ी लेके, और श्री प्राणनाथ जी लटके मटके चलत मीठी बातें करे बनाए। देख क्रिया के लिए मानिक भाई के घर जाएंगे वॉशरूम के लिए, फिर वहां से वापस आएंगे। और जब वापस आते हैं, जब महाराजा आवत तब हाथ पकड़े दूसरी तरफ लालदास को श्री राज हाथ दे। एक तरफ से महाराजा छत्रसाल जी ने हाथ पकड़ लिया, दूसरा हाथ शिवजी साहिब जी ने लालदास जी के हाथ में दे दिया। और वापसी आते हुए प्रेमदास जी ने हाथ पकड़ा, मकरंद दास जी ने हाथ पकड़ा, द्वारका दास जी ने सेज बिछा दी।
और चारों तरफों पामड़े बिछा दिए परिक्रमा करने के लिए। लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरद, कहते लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए शिव जी साहिब जी आएंगे। संगजुत संयन के घेर के चले साथ, गावे बाणी श्री राज की जाके राजे पकड़े हाथ। शिव जी साहिब जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए मानिक बाई के घर से आए और सुंदर साथ वाणी गाते हुए आ रहे हैं। सैया राज रिजावत वचन मीठे बोल, सुंदर साथ मीठे मीठे वचन बोल के धनी को रिझा रहे हैं। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी राम जाइए, सखीरी राम जाइए, सखीरी राम जाइए, सखीरी राम जाइए। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे 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 बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते कबू अर्श अजीम को गावत देखकर चित्त, श्री राज रीज के तीन पर बहुत करते हैं हेत। जो वाणी गा के सुनाते हैं ना, श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्राणनाथ जी उनके साथ बहुत प्यार रखते हैं जो वाणी गा के सुनाते हैं। और कहते सुख देत सनेसो कई भांतो कर हेत, अति मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख देत। 5000 सुंदर साथ के साथ इतना मीठा बोलते हैं, सुंदर साथ के साथ बात करते हैं तो आनंद आ जाता है ना। इन समय सने की कालो कौए सुख, ये तो सैया जानी कहो ना जाए मुख। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, इस समय जो श्री जी हमें प्यार कर रहे हैं वो हम कहाँ तक वर्णन करें, जो सुंदर साथ हैं वो ही जानते हैं। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा के लवाज में क्यों कहूं जहूर। कहते अब लाल रंग की वही पलंग लग गया, सज्जा लग गई और प्राणनाथ जी इस समय विश्राम करेंगे। सेवत अति सनेसों साथ गिरदवाए घेर, सारा सुंदर साथ घेर के खड़ा है। शिवजी साहिब जी ने 12 से 3 विश्राम करना है। सखियां गिर्द घेर के चरणों लागे बेर बेर, सखियां घेर के परिक्रमा में आके प्रणाम करती हैं। लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरी शिव जी की अर्धंग। बोलो श्री लटकनी मटकनी चाल चलते हुए शिवजी साहिब जी विश्राम करने के लिए पलंग पे आ गए और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा प्रणाम करके कोठा मंदिर में जाती हैं। इत दोए पहर पूर्ण में हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी बीतक कह तू सुनियो सेवा की विद। कहते ये 2 पहर पूरे हो गए। लालदास जी कहते मैं तीसरा पैर कहता हूं, हम कहेंगे कल कहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद कहे साथ जी एक बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहा गजे माफक। कहते ये लीला ब्रह्म लीला है, मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है, लेकिन ये लीला का वर्णन करना, अक्षरातीत धनी का इस ब्रह्मांड में उतर के आना और बंगला जी में सुंदर साथ का अपने हाथों से भोग बनाना, उनको अर्गाना, उनको झीलना कराना, उनको रिझाना, ये बहुत बड़ी बात है। लालदास जी कहते मैंने तो बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की। आज कोई भी सुंदर साथ प्रसाद लिए बिना ना जाना, ठीक है? और पहले अर्जी बोल लेना, फिर उसके बाद लाइनों में बैठ के प्रसाद लेके फिर जाना, क्योंकि 56 भोग प्राणनाथ जी ने बंगला जी में बैठ के एक एक चीज आरोगी है, वो जरूर लेके जाना, बिना लिए नहीं जाना। आइए हम चौपाई दोहराएं। श्री मामत कहे साथ जी, ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कया गजे माफक, लाल कया गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, घुम्मट वाले की, बंगले वाले की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, आज के आनंद की, समस्त सुंदर साथ की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री रामरतन दास साहेब की प्रणाम जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं पिया हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलब तलब जाए थी। पिया जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, पिया तो मैं बिना किन से कहूं, पिया तुम सो मेरी आस जी, पिया आस दीवानी में तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होएगी, पिया सब विधे वाला मेरे सामने दिन रहन जाते रोहे जी, पिया जन्मी आंधी जो है होती क्यों, देखो नीम के पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर, ए पुकार पिया जी मेरी,
तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्जी हूँ मेरे पीर पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब जाए जी। लाडले सुंदर साथ जी ये अर्जी विंतर का पार्ट है। अर्जी चल रही है मुझे तो